Good morning, students. In business study class, we have completed trade credit and loan from commercial bank. And today we are going to start our next topic, that is a loan from public in the form of public deposits. From the name it is clear, public deposits means when the company accepts the deposits from the public. How? As we know, all our money, all persons just deposit their surplus money in a bank, और बैंक उसके बदले में उनको क्या देता है, इंटरेस्ट देता है. बट कई बार क्या होता है, कंपनी भी क्या करती है कि फ़ंड रेज करने के लिए पब्लिक को इनवाइट करती है कि वो अपना जो सरप्लस मनी है वो इंस्टेड ऑफ बैंक किस में डिपॉजिट करवा दे, कंपनी में, कंपनी को दे दे कि वो उसको यूज़ कर ले, और उसके बदले में कंपनी उनको देती है इंटरेस्ट. इट मीन्स कि अब कंपनी को क्या बेनिफिट होता है पब्लिक को इंटरेस्ट पे करने से, कि पब्लिक की तो एक नीड फुलफिल होगी कि उनको फंड्स चाहिए थे, तो वो फंड्स उन्होंने पब्लिक को डिपॉजिट एक्सेप्ट करके कलेक्ट कर लिए. और पर कंपनी को क्या बेनिफिट होता है कि जो कंपनी अगर वही फंड वो बैंक से एज ए लोन बोरो करेगी तो कंपनी को ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, और अगर वही इंटरेस्ट वो कंपनी क्या है पब्लिक को पे करती है, तो बैंक के कंपैरिजन उसको क्या मिलता है, उसको क्या करना पड़ता है, कम इंटरेस्ट पे करना पड़ता है. क्लियर बच्चे? और पब्लिक को क्या बेनिफिट है कि वो अगर वो एक मनी अपनी सरप्लस मनी वो बैंक में डिपॉजिट करवाती है तो पब्लिक को क्या है, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, और अगर वही मनी वो कंपनी को देते हैं एज ए लेंडर तो वो उनको क्या मिलता है, ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है. इट मीन्स बोथ गेट बेनिफिट, बोथ कंपनी एज वेल एज पब्लिक. इट इज़ इन बेनिफिशियल फॉर बोथ, पब्लिक के लिए भी और कंपनी के लिए भी. So this is the source of funds when company accepting the deposits from the public and paying them a interest rate that is higher than the bank rate offered by the bank to the public. क्लियर बच्चे? और आपकी बुक में सिर्फ इसके पैराग्राफ में गिवन है, और मेरिट स्टडी में आपको जितने भी सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है आपके सिलेबस में, सिर्फ आपने उसके कंसेप्ट ही क्लियर करने हैं. ठीक है? मेरिट्स इवैल्यूएशन जो है, मेरिट्स और डीमेरिट्स, वो आपके सिलेबस में अब नहीं है. तो इसके फीचर्स मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, डिटेल में इसके फीचर्स हैं, तो आप ये फीचर्स यहीं से प्रिपेयर करना. क्लियर? इससे आपका मीनिंग भी क्लियर हो जाएगा, एंड इसको आप डिटेल में इसको एलेबरेट भी कर सकते हैं. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको शॉर्ट नोट के लिए भी आ सकता है, इसके ऊपर आपको केस स्टडीज़ भी कोई आ सकती है. So first of all, deposits are accepted for specified period for at least 6 months and at most 36 months. It means it ranges from 6 months to 3 years. कि इतने टाइम के लिए कंपनी उस मनी को यूज़ कर सकती है, और उसके बाद क्या है, कंपनी हैज़ टू रिफंड द मनी. क्लियर? और डिपॉजिटर्स को क्या बेनिफिट है, उसके बदले में उनको क्या मिल रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट. क्लियर? डिपॉजिट्स आर मेड जनरली इन मल्टीपल्स ऑफ थाउजेंड्स. अब ये नहीं है कि पब्लिक अपने 100-200 रुपया लेके वो जमा करवा दे कंपनी में. एक डिपॉजिटर्स जो है उसकी जो एक्सेप्ट करता है कंपनी डिपॉजिट्स, वो मल्टीपल ऑफ थाउजेंड्स में होती है. मल्टीपल थाउजेंड्स मीन्स इन लैक्स में ही एक्सेप्ट करती है. क्लियर? नो सिक्योरिटी इज़ ऑफर टू द डिपॉजिटर्स. और ये कंपनी के लिए भी बेनिफिट है, इसके लिए कंपनी को कोई भी अपने एसेट्स को मॉर्गेज नहीं रखना पड़ता. ये फ्री ऑफ सिक्योरिटी होती है, कोई भी सिक्योरिटी वो पब्लिक को ऑफर नहीं करते. क्लियर? और ये कंपनी की गुडविल पे डिपेंड करता है, कितनी उनकी पब्लिक मतलब मार्केट में गुडविल है, जिसके बेस पे पब्लिक अपनी मनी इसमें इन्वेस्ट करेगी. ये पब्लिक अपनी सरप्लस मनी कंपनी को यूज़ करने के लिए देगी. सो इंटरेस्ट इज़ पेड. इंटरेस्ट जो है इधर में भी मंथली पे होता है, क्वार्टरली होता है, एनुअली होता है, या एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी ऑफ द पीरियड होता है. दैट इज़ डिपेंड अपॉन द एग्रीमेंट सेट बाय द कंपनी. क्लियर बच्चे? देन मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ 15%. मैक्सिमम 15 है, इससे कम भी हो सकता है. इट इज़ अ चीपर दैन बैंक लोन फॉर द कंपनी बिकॉज कंपनी हैज़ टू पे
less rate of interest to the public as compared to the bank, and fetch interest at the rate higher than the deposits with banks for डिपॉजिटर्स. और डिपॉजिटर्स को क्या बेनिफिट है कि उनको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है. अगर वही वो डिपॉजिट्स बैंक में डिपॉजिट करेंगे, बैंक में जमा करवाएंगे, तो उसके बदले में उसको कम मिलेगा और कंपनी उनको क्या करती है, ज़्यादा पे करती है. इसी कारण क्या कस्टमर भी लियर होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं कि वो बैंक की बजाय अपनी सेविंग मनी इन्वेस्ट करे इन अ कंपनी, ताकि कंपनी उनको क्या है, एक हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट दे. सो इट इज़ ईजी, इकोनॉमिकल, फंड्स अवेलेबल विदाउट मॉर्गेजिंग एसेट्स. कंपनी के लिए बेनिफिट भी हो गया कि इसमें कंपनी को कोई एसेट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है. एंड नॉन इंटरफेरेंस फ्रॉम द इन्वेस्टर. कंपनी के लिए भी बेनिफिट है कि वो उनकी फ़ंड भी यूज़ कर रहे हैं, बट उनकी कोई पार्टिसिपेशन भी नहीं है. क्लियर बच्चे? सो इट इज़ वेरी इजी टॉपिक. इट मीन्स कि यू हैव टू प्रिपेयर ऑल दिस फीचर्स फॉर एक्सप्लेनेशन एंड मेरिट्स, और यू कैन फ्रेम आउट इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, बट आपके सिलेबस में नहीं है तो वो आप उसको मत करना. क्लियर बच्चे? एंड देन वी हैविंग द अनदर टॉपिक दैट इज़ लोन फ्रॉम special institutions, special financial institutions, and this topic we will complete tomorrow, and after that this chapter will be over. Clear बच्चे? Thank you and have a nice day.